अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन इन टर्म ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी। ठीक है जी स्टूडेंट, ब्रैग डायफ्रैक्शन कंडीशन या ब्रैग्स लॉ को तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। वो जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, वो है इन टर्म ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। आज का जो हमारा रिजल्ट है जी, हमने ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन या ब्रैग्स लॉ को एक्सप्लेन करना है जी की फॉर्म में, और जी क्या है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो स्टूडेंट, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। बाय यूजिंग द concept of reciprocal lattice, we can obtain the Bragg's condition of diffraction or Bragg's law. Suppose k and k prime are the wave vector of incident and diffracted wave respectively. If the scattering is elastic, अब इलास्टिक स्कैटरिंग है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? बराबर होगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, वेव वेक्टर कंजर्व रहेंगे। तो k का मैग्नीट्यूड k वेव वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होकर हम जानते हैं ये रिजल्ट जो है ये होता है जी 2 पाई ओवर लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख भी रहे हैं k क्या है? इंसिडेंट वेव वेक्टर। ठीक है, और k प्राइम क्या है जी हमारे पास? ये है हमारे पास डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। ठीक, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ गया जी हम के वेक्टर। ठीक है, और के वेक्टर और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड के वेक्टर है, या जिसे हमने कहा डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर के प्राइम, तो इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर के दरमियान एंगल है 2 थीटा का। थीटा और ये थीटा ये मिलाकर इन दोनों के दरमियान कलेक्टिवली एंगल जो है वो कितना बनता है? ये वाला 2 थीटा। ठीक है, और इन दो वेव वेक्टर के दरमियान जो डिफरेंस है वो है स्टूडेंट डेल्टा के। ठीक है, चेंज इन वेव वेक्टर, जो कि अगर इसके मैं दो हिस्से करूं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू बनती है ये बनती है डेल्टा के बाय 2, और ये भी बनती है डेल्टा के बाय 2। ऐड कर लेंगे तो डेल्टा के आ जाएगा। ठीक, तो अब आप देखें स्टूडेंट कि फ्रॉम फिगर it is clear that delta k is perpendicular to the plane HKL, which is the direction of reciprocal lattice vector G। ठीक है जी, H ये जो डेल्टा k है ये परपेंडिकुलर है HKL प्लेन के, जिसकी डायरेक्शन जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G की है और n यूनिट वेक्टर की है। या ये आप इसे कह सकते हैं डायरेक्शन किसकी है? n यूनिट वेक्टर की या रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G की। सो विच इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डेल्टा के। तो अब आप देखें ये था जी हमारे पास थीटा। थीटा के सामने स्टूडेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये जो है ये बेस है हमारी। तो ज़रा इधर देखें साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब आप देखें साइन थीटा के मुताबिक ये इधर ज़रा देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या था जी? ये देखें जी, परपेंडिकुलर डेल्टा के बाय 2, लिख लिया डेल्टा के बाय 2। और परपेंडिकुलर के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, वो जो कि के है। तो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमने के वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया। तो डेल्टा के बाय 2 जो है जी वो आ गया के वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये डेल्टा के बाय 2 है, 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो देखें डेल्टा के इज इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये इधर भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे आया है, ये इसके पीछे सारी डेरिवेशन है कि डेल्टा की अब आपने याद रखना है कि इसके बराबर है 2 के साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट ये तो था इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर बात कर ली जाए इसकी वेक्टर फॉर्म की तो डेल्टा के वेक्टर जो है वो बराबर होगा 2 के वेक्टर साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर जो है जी वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और वो डायरेक्शन जो है वो किसके सिमिलर डायरेक्शन है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी की। सो के की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा के इज इक्वल टू 2, के वेक्टर की जगह आ गया 2 पाई ओवर लैम्डा साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने एक रिजल्ट
पहले तो पुट करना है जी कि हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट कि एन यूनिट वेक्टर जो है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है जी एच के एल ओवर जी एच के एल मैग्नीट्यूड। तो इसे सबसे पहले जी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एन यूनिट वेक्टर की जगह पर। तो देखें इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट की तो बन गया डेल्टा के इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई ओवर लैम्डा, जो कि के वेक्टर की वैल्यू थी साइन थीटा, जी एच के एल ओवर जी एच के एल मैग्नीट्यूड। नाउ स्टूडेंट ये जो 2 पाई ओवर लैम्डा है इसको हमने सेपरेट कर लिया साइन थीटा के साथ, और ये जो हमारे पास था 2 पाई, ये वाला 2 पाई, और ये जो मैग्नीट्यूड है डी एच के एल, इसको सेपरेट कर लिया। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी जो है वो इस रिजल्ट के बराबर होती है 2 पाई ओवर जी एच के एल। ठीक है, लिंक जो है इस प्रूफ का आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने ये प्रूफ करवाया है कि जो डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग उसका इन्वर्स रिलेशन है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आ गया जी एच के एल वैक्टर, तो 2 ओवर लैम्डा साइन थीटा ऐसे ही रहने दिया, ये बन गया जी डी एच के एल। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, जी एच के एल वैक्टर। नाउ स्टूडेंट हमने ये जो रिजल्ट है इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखा है 2 डी एच के एल ओवर लैम्डा को एक साइड पर ले लिया साइन थीटा जी एच के एल डेल्टा के की वैल्यू, बट फॉर द ब्रैग्स कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन इज 2 डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, या एन लैम्डा हम कहते हैं, वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एन क्या होता है 1 होता है। तो देखें 2 डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, 2 डी साइन थीटा किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ना कि 2 डी एच के एल साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये ऊपर जितना भी लिखा हुआ है 2 डी एच के एल साइन थीटा सारे की जगह पर क्या आ जाएगा, लैम्डा। देखिए पुट कर दिया लैम्डा, एक लैम्डा नीचे लैम्डा, ठीक है जी, लैम्डा ओवर लैम्डा बन गया, साथ आ गया जी एच के एल। अब लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, सो चेंज इन वेव फैक्टर जो है वो हमारे पास आ गया सिंपली किसके बराबर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी के। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन फॉर ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन इन टर्म ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस जी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सिंस जो चेंज इन वेव वेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है, डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर माइनस इंसिडेंट वेव वेक्टर के प्राइम माइनस के, सो डेल्टा के तो जी के बराबर था इधर अगर आप देखें। नाउ स्टूडेंट जी एच के एल इज इक्वल टू के प्राइम माइनस के, सो रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस जी एच के एल। अब स्टूडेंट हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है इट्ससेल्फ, यानी कि के प्राइम का डॉट प्रोडक्ट के प्राइम के साथ ही। तो देखें के प्राइम डॉट के प्राइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ज़रा बात समझने वाली है, इट्ससेल्फ प्रोडक्ट किया है ना, तो के प्राइम किसके बराबर था, के प्लस जी एच के एल के, तो इसी को एक दफ़ा रिपीट करके इसी के साथ इसका क्या लिया जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। सो के डॉट है जी, डॉट प्रोडक्ट है, सिमिलर वेक्टर का है तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 1, मैक्सिमम रिजल्ट तो ये बन जाएगा के स्केयर। ठीक हो गया, कैसे फार्मूला पढ़कर आए हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो के प्राइम डॉट के प्राइम है तो के प्राइम का मैग्नीट्यूड के प्राइम का मैग्नीट्यूड फिर के, और कॉस 0 1, तो के प्राइम स्केयर बन गया। सो स्टूडेंट अब डॉट प्रोडक्ट जी हम कंडक्ट करने लगे हैं, तो देखें के डॉट के है तो बन गया के स्केयर, फिर जी को के के साथ करेंगे तो बनेगा हमारे पास के डॉट जी। ठीक है, फिर इस ये जो हमारे पास है जी को फिर के साथ करेंगे तो फिर बनेगा के डॉट जी। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, तो इसको मैं सिंपली लिख लूँगा 2 के डॉट जी एच के एल, और फिर जब जी को जी के साथ बने करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो ये बनेगा जी एच के एल स्केयर, जैसे के स्केयर आया था। तो सिंपली इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे रीअरेंज करके तो बनेगा के स्केयर डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जी एच के एल स्केयर प्लस 2 के डॉट जी एच के एल। आज स्टूडेंट जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इलास्टिक स्कैटरिंग हुई तो डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर और इंसिडेंट वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, सो के प्राइम स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर। तो हम प्राइम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, के से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो प्राइम वाला है जब इसे के से रिप्लेस करेंगे तो ये केस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो फैक्टर है ये दो रह जाएंगी, दो टर्म्स, और ये ज़ीरो के बराबर आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, जी एच के एल स्केयर प्लस 2k.ghl इज इक्वल टू ज़ीरो, या इसे हम कह सकते हैं जी स्केयर प्लस 2k.g इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सेम ही है, जैसे एच के एल जो है हमने नहीं लिखा। और ये हमारे पास एक अनदर फॉर्म है जी ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन की इन टर्म ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी। ठीक है, तो ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछ लेता है कि जी ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन बताएं इन टर्म ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी, तो ये वो रिलेशन है, जी स्क्वायर प्लस 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जी बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।